आज हम कुल जमाती वफ्द जनाब मुश्ताक मलिक साहब की ज़िर क़ियादत अज़हरुद्दीन साहब से मिले, क्योंकि वक्फ के ऐसे बहुत सारे इश्यूज हैं जो बहुत ज़माने से पेंडिंग है। वक्फ की जायदादों के बारे में कोई जवाबदेही तर्ज के नाम पे कोई चीज़ नहीं है। जो भी है लोग कब्जा करते हैं, हजम कर लेते हैं और फिर फरार हो जाते हैं। तो उसके लिए कोई ना कोई जवाबदेही होना चाहिए। तो हमने उनके सामने यही रखा है कि इसके लिए अकाउंटेबिलिटी के लिए, जवाबदेही के लिए कुछ है ना इंतज़ाम कीजिए। और जितने भी वक्फ की जायदादें हैं वो जो है जो मफलूकुल हाल लोग हैं उनको उनकी तरफ कभी नहीं होता। और दूसरी तरफ तीसरी जानिब हम देखते हैं कि मार्केट वैल्यू एक रहता, पैसा वसूली बिल्कुल 50% नहीं, 25% नहीं, 10% भी नहीं होता। तो फिर वक्फ में डिपार्टमेंट में पैसे कैसे आएंगे और दूसरे पूरे फलाई कामों के लिए लोग क्या करेंगे? वो नहीं हो सकता। और उसके साथ साथ एक मिसाल ये भी दी गई कि जब हिंदू एंडोमेंट्स एक्ट को इख्तियारात हैं, कोई हिंदू एंडोमेंट एक्ट की एक गज जमीन पे अगर कोई कब्जा कर ले तो इमीडिएटली उसको जो है ना जेल की सजा है, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई है। मगर यहाँ वक्त के ऊपर क्यों नहीं है? इससे पहले वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने की थी, तो उसकी वजह से जो है वहाँ पर बहुत हद तक है ना रुक चुका था। तो वही बात हमने और मुश्ताक मलिक साहब ने ये बात को दोहराई है। और मिनिस्टर साहब का रुझान देखने के बाद उन्होंने बहुत तवज्जोगी से सुना, कई पॉइंट्स को नोट किया है और नोट करने के बाद उन्होंने कहा कि मैं इस जानिब में ना कदम उठाऊंगा, बल्कि वो बोले हैं। तो हमको जब तक इसके मामले में कोई सही नतीजा न निकले, जब तक हम अपने जद्दोजहद को जारी रखना है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारा एक डेलीगेशन ज़ेर सदारत मुश्ताक मलिक साहब और साबिक़ा MP अज़ीज़ पाशा साहब के साथ हम हमारे कांग्रेस पार्टी के वज़ीर मोहम्मद अज़हरुद्दीन साहब से मुलाक़ात करे हैं। और आज मैं ये डेलीगेशन के साथ जाकर हमारे वज़ीर से हमारे मुश्ताक मलिक साहब को, अज़ीज़ साहब को, दीगर तमाम लोगों को मुलाक़ात कराया है, क्योंकि जमहूरी हक़ है हमारा सवाल करना। और हमारी हुकूमत को पावर में लाने के लिए भी मुश्ताक मलिक साहब, जॉइंट एक्शन कमेटी, काफ़ी लोगों ने मेहनत की, तो सवाल करने का हक़ बनता है। तो आज यहाँ पर आकर हम लोगों ने अज़हरुद्दीन साहब से 5 सवालात मुश्ताक मलिक साहब वक़्फ़ के ताल्लुक़ से दिए हैं। जैसा कि रिकॉर्ड रूम बंद है, TRS गवर्नमेंट के टाइम से रिकॉर्ड रूम बंद है, तो रिकॉर्ड रूम क्यों बंद है, उसको इमीडिएटली खोलना चाहिए। और एक वो वज़न सवाल है और उस पर अमल होना चाहिए। दूसरी चीज़, जैसा कि हमारे कोर्ट में केसेस चल रहे हैं, कितने केसेस हम जीत रहे हैं, कितने हार रहे हैं, किसको कैसा फॉलो अप कर रहा है, वो भी पब्लिक डोमेन में आना चाहिए, ताकि उसके लिए जो हेल्प कर सकते हैं लोग भी अगर उस ताल्लुक से तो कर सकते हैं। दूसरी चीज़ और एक तीसरा सवाल ये था कि भाई ये वक्फ के जो प्रॉपर्टीज़ है जो इंक्रोच हो रहे हैं, कितने इंक्रोच हुए हैं और अभी कितने बचे हुए हैं, वो भी पब्लिक डोमेन में आना है। फिर हमारा जैसा कि उम्मीद पोर्टल पे जो इनरोलमेंट्स हुए हैं, कितने छूट गए हैं और कितने इनरोलमेंट्स हुए हैं, वो है। और सबसे अहम पॉइंट ये था कि सेक्रेटेरिएट की जो मसाजिद है, इसको जब शहीद किया गया था, इसको फिर बनाया गया तो उसकी गज़ट 500 चिल्लर गज की थी। जब उस टाइम की TRS गवर्नमेंट ने इसको, जब TRS गवर्नमेंट में उसको हमारे 1100 गज पे कुछ दिया, तो वो गज़ट में इनरोल हुआ, उसकी गज़ट बनी क्या? क्योंकि आज टाइम अच्छा चल रहा है, कल को कोई और टाइम आएगा तो नहीं, अब 500 गज पे जमीन थी वो तो प्रॉब्लम हो जाता, उसको भी अगर नहीं हुआ तो भी उसको भी गज़ट उसकी भी बनाने के लिए वो भी एक रिप्रेजेंटेशन दिए। ऐसे तमाम 5 रिप्रेजेंटेशंस दिए हैं। और उम्मीद करते हैं हमारे अज़हरुद्दीन साहब बोले कि मैं CEO साहब से और दीगर हमारे चेयरमैन साहब अज़मुद्दुल्लाह हुसैनी साहब से, इनसे सबसे बैठ के मशवरा करके आपको इसका रिप्लाई दूंगा और इस पे जो भी काम करना है उस पर बराबर करेंगे बोले। और मैं भी आवाम से भी यही गुजारिश करता हूँ, वक्फ अल्लाह की ज़मीन होती है, इसकी हिफाजत करना हमारा काम है। आबो अजदाद ने हमारे लिए फलाह बहबूद के लिए छोड़ के गया है, तो इस पे हमको मेहनत करना चाहिए, उसको बचाना चाहिए ताकि आगे नस्लों के लिए काम में आए। काफ़ी वक्त लुट गई है, काफ़ी वक्त पे कभी चील के जैसे लोगों की नज़र है, काफ़ी इंस्टीट्यूशनों पे लोगों की नज़र है। बहरहाल काफ़ी जगह में लोगों को परेशान किया जा रहा है, वक्फ की जो हिफाजत करते हैं उनको भी परेशान किया जा रहा है और वक्फ के लिए जो लड़ते हैं उनको भी परेशान किया जा रहा है। तो अल्लाह दोनों की हिफाजत करे। और हमारा काम ये है
कि हम जब तक इंशाल्लाह हमको अल्लाह सेहत दिया, हयात दिया, बराबर ये चीज के लिए आवाज उठाएंगे। शुक्रिया। एयरपोर्ट की बचत के लिए भी जो ना बात इस बारे में जिक्र किया गया। बिल्कुल यहाँ पे जिक्र करें पूरी चीजों का। अब नेक्स्ट मीटिंग जो रखेंगे बोले वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के साथ और हमारे वक्फ बोर्ड चेयरमैन के साथ और दीगर जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट के लोग रहते उनके साथ ये मीटिंग होंगी इंशाल्लाह। एक फ्रूटफुल मीटिंग थी। पार्टी के दौर में वक्त का इशू चलता है, बीआरएस में रहता है, अगेंस्ट वक्त के फेवर में वक्त किए थे, अब कांग्रेस की हुकूमत है, लेकिन सोल्यूशन क्यों हल नहीं हो रहा? हम हर वक्त के फेवर में ही बात करते हैं, इसका खिलाफ में बात नहीं करते। सोल्यूशन क्या, किस चीज का सोल्यूशन पूछ रहे हैं? प्रॉपर्टीज में इलीगल कब्जे वगैरह सब चीज कर रहे हैं, उसके लिए सोल्यूशन के लिए एक आदमी नहीं निकल सकता, एक आदमी निकलता, लेकिन लूटने वाले हजारों है, तो उसके लिए सोल्यूशन दूर तक लगाना पड़ता, टाइम लगता है उसके लिए। Enactment भी करना पड़ता। और क्या है बोले तो जैसा कि अभी अब जो सवाल उठाए हैं ये बहुत पॉइंटफुल सवाल है कि वक्त के जो केसेस कोर्ट में चल रहे हैं इसके डोमेन पब्लिक में अगर आएगा तो मैं भी कुछ हेल्प कर सकूंगा, आप भी कर सकेंगे, आप भी कर सकेंगे। फिर वक्त का रिकॉर्ड जो बंद है उसको खोलना लाजमी है। तो ये तमाम चीजों के लिए करें, पहल करना पड़ता है। ये सदियों से बरसों से लूटे हुए आया, एक दो दिन में सॉल्व नहीं होता है, लेकिन इसके लिए बराबर एक अवेयरनेस और एक काम करते रहा तो इंशाल्लाह बराबर लूट। आज वक्फ चेयरमैन से वक्फ मिनिस्टर से मुलाकात हुई सेक्रेटेरिएट में। ये मुलाकात दरअसल गुज़िश्ता एक हफ़्ता पहले बल्कि 5-6 दिन पहले हमारी एक मीटिंग हुई थी। तमाम जमातों के दीनी मिली जमातों के ज़िम्मेदार और पॉलिटिकल ज़िम्मेदार उस मीटिंग में थे। तो उसमें 5 नुकात हमने तय किए थे कि ये वक्फ बोर्ड से या वक्फ मिनिस्टर से सवाल किया जाए। बात समझिए कि हम गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना से इस वजह से नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसकी जिम्मेदारी वक्फ मिनिस्टर और वक्फ बोर्ड पे है। वक्फ बोर्ड पर गुज़िश्ता 30 साल से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कब्जा है और जितने जायदादों पर कब्जे हुए हैं उसकी जिम्मेदार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। इसी तरह के प्रोग्राम, न्यूज, एंटरटेनमेंट और तमाम अपडेट्स के लिए हमारे इस चैनल जेड नाउ टीवी को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और फेसबुक, इंस्टा पर फॉलो करें। देखते रहिए जेड नाउ टीवी, यही सच है।